प्रभारी मंत्री के बिगड़े बोल। उमरिया जिला में अपने प्रथम नगर आगमन पर जिले के प्रभारी मंत्री ने मंच से खुलेआम अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं का किसी भी प्रकार का अपमान हुआ या किया गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंत्री ने यहां तक कह दिया कि अधिकारी अपने दायरे में रहकर काम करें। दरअसल आज उमरिया में अपने प्रथम नगर आगमन पर सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन में मंत्री रामकिशोर कावरे नानो संबोधित कर रहे थे। रामकिशोर कावरे नानो का प्रथम आगमन पर जहां स्थानीय सामुदायिक भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, वहीं अपने संबोधन में मंत्री ने अधिकारियों को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर भाजपा के एक भी कार्यकर्ता के ऊपर कुछ भी हुआ या अपमानजनक भाषा शैली का उपयोग किया गया तो उनकी खैर नहीं। मंत्री जी अपना बड़ा स्वागत देखकर फूले नहीं समाये और संबोधित करते हुए कहा कि रामकिशोर कावरे ये वचन देता है कि उमरिया के भाजपाइयों का अगर जरा सा भी अपमान हुआ तो उस संबंधित अधिकारी को किसी भी लायक नहीं छोड़ा जाएगा। वहीं मीडिया के द्वारा किए गए सवाल पर जिले के विकास के बारे में पूछने पर बताया कि पूरा विकास हो गया, मुख्यमंत्री के रोड मैप के आधार पर सारा विकास होगा। हम लोग विकास पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। वहीं कहें कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर भरोसा करने वाली पार्टी है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति खराब होने की बात पर बोले कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने गरीब परिवार की चिंता की है और अपनी बात सुनाते रहे। वहीं जिले को सौगात के मामले में बोले कि आया तो हूँ, कुछ करके जाऊंगा, तब आप पूछोगे तो ठीक रहेगा। वहीं ऑक्सीजन प्लांट अभी तक नहीं लगने के बारे में कहा कि आप इंतजार कीजिए और बाकी बातें बिना जवाब दिए चल दिए। विंध्या किरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। यदि एसडीएम, तहसीलदार या अन्य अधिकारी यदि सही पेश नहीं आएंगे तो उसकी भी खैर नहीं। लेकिन उसके लिए मुझे तपना पड़ेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा भी व्यवहार संगठन का, मेरा भी पार्टी के मंडल अध्यक्षों को से भी अपेक्षा रहेगी कि उनका भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। नहीं तो किसी की मजाल नहीं है। रामकिशोर कावरे आपको जवाब देता है, ये वचन देता है कि मेरे कार्यकर्ता के साथ में किसी प्रकार से कोई अपमान करेगा कोई अधिकारी तो उसको उस लायक नहीं। लेकिन मेरा काम जो है वो मैं कार्यकर्ता से भी अपेक्षा करता हूँ। यदि संगठन का विस्तार करने के लिए कहा गया है तो मेरा मतदान केंद्र की संरचना भी मेरा मजबूत होना चाहिए। मेरे मंडल अध्यक्ष को मेरे मतदान केंद्र के अध्यक्ष का नाम याद होना। जिले के विकास को लेकर जिले के विकास की प्राथमिकता आप सबके ध्यान में होगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जिले का विकास किस प्रकार से होना चाहिए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पे विकास होगा, सारे विभागों के काम होगा, सारे हमारे जो जिले की प्राथमिकता है उन प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। और हम लोग तो विकास पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव विचार पर काम करने वाली पार्टी है। विकास के सारे आयाम को हम खोलेंगे, जहाँ कमी रहेगी उसको बैठ के ठीक करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद में उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, लेकिन महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आज डीजल का रेट भी 100 रुपये पहुँच गया है। देखिए, ऐसे में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए क्या ऐसे कुछ सरकार करेगी जिससे उनको राहत मिले? देखिए, सरकार ने इस कोरोना महामारी में विश्व में कोरोना का प्रभाव पड़ा है, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री जी ने 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे के हमारे गरीब परिवारों की चिंता की, मध्यम परिवारों की चिंता की। अनेक विषयों पे अभी सेकंड लहर में भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी में हमारे गरीब परिवार को अनाज कैसे मिल जाए उसकी चिंता की। हमारे किसानों के लिए कैसे हम मदद कर सकते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। इस जिले के लिए क्या सोच के आए? कोई बेरोजगारों के लिए उद्योग धंधा? मैं आया तो हूँ, कुछ करके जाऊँगा, कुछ परिणाम दूंगा, तब आप पूछेंगे तो ठीक है।